आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम जो लैंग्वेज लेंगे, हम अंग्रेजी भाषा के अक्षर को देखेंगे। तो समतल दर्पण क्या होता है कि हमें पता है कि अगर हमारा यहाँ पे ये कोई समतल दर्पण है तो इसके सामने जितनी डिस्टेंस पे हमारी कोई वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पे जो है दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समतल दर्पण को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है अब हमारा जो है अब उसी अक्षर का हमारा जो है सदृश इमेज यहाँ पे बनेगा जो हमारा जो है दोनों तरफ से देखने पे समान दिखते हैं। अगर जैसे हम बात करें ए से जो है हम जेड तक चलेंगे, अंग्रेजी लैंग्वेज का हम अक्षर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम ए देखें तो ये हमारा क्या ए है। ओके, अब यहाँ से इसके इस पार्ट का जितनी डिस्टेंस पे हमारा है इतनी ही दूरी पे इस पार्ट का इमेज बनेगा और यहाँ पे इसका भी इमेज हमारी इतनी ही दूरी पे बनेगा और ये वाला जो पार्ट है इतनी ही डिस्टेंस पे हमारा यहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये जो हमारा बनता है हमारा जो है यहाँ पे ए इसी तरीके से हमारा सिमिलर बनता है। तो यहाँ पे इसके समान अक्षर कौन सा बन रहा है, ए बन रहा है। अब इसके बाद क्योंकि हमारा ये सिमेट्री है, जो हमारा सम्मित वाले अक्षर होते हैं जिनमें सम्मिति पाई जाती है उसी का हमारा जो है समान इमेज बनता है। क्योंकि जो चीज हमारी यहाँ इस वाली डिस्टेंस पे हो रही वही चीज हमारी सेम इसी डिस्टेंस पे है। तो बेसिकली ये वाला हमारा यहाँ पे बन रहा है और ये वाला इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, लेकिन दोनों सिमेट्री होने की वजह से जो है सम्मिति होने की वजह से समान तरीके से दिख रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे दूसरे अक्षर की बात करें, अगर हम बी वाले अक्षर की बात करें तो बी हमारा क्या है, बी इस तरीके से है। अब ये वाले पार्ट का इमेज हमारा कहाँ पे बनेगा, समान दूरी पे बनेगा इस तरीके से। यहाँ पे ये हमारी सिमेट्री नहीं है तो यहाँ पे इसका हमारा जो सिमिलर तरीके से नहीं बनेगा, इसका कुछ हमारा इस तरीके से इमेज बनेगा। क्योंकि यहाँ से ये वाली जो दूरी हमारी पास है तो यहाँ पे उतनी ही दूरी पे हमारा इसका भी इमेज बनेगा, उतनी दूरी पे बन रहा है। ये वाला इससे ज्यादा दूरी पर है तो इसलिए इससे ज्यादा दूरी पे इसका इमेज बन रहा है। क्योंकि ये हमारा ये वाला जो सिरा है दर्पण के पास है तो इसलिए ये वाला सिरा हमारा दर्पण के पास होना चाहिए। ये वाला सिरा हमारा क्या है, जो खड़ी लाइन है बी का वो दर्पण से दूर है तो इसलिए यहाँ पे खड़ी लाइन का सिरा भी हमारा दर्पण से दूर रहेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सिमेट्री नहीं पाई जाती, इसलिए हमारा जस्ट अपोजिट इमेज बन जाता है। अगर हम यहाँ पे सी की बात करें, सी हमारा कुछ इस तरीके से है तो हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे ये वाला सिरा हमारा क्या है, दर्पण से दूर है तो ये वाला सिरा हमारा दर्पण से दूर रहेगा और इसका इमेज हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। क्योंकि ये वाला सिरा दर्पण के पास है तो ये वाला सिरा दर्पण के पास रहेगा, तो ये भी हमारी सिमेट्री नहीं होती है। और अगर हम यहाँ पे डी वाली बात करें, डी वाले अक्षर की, डी वाला हमारा इस तरीके से तो इसका भी हमारा सिमेट्री नहीं होगा, हमारा इसका इस तरीके से हमारा इमेज बनेगा। ओके, तो यहाँ पे डी का इस तरीके से बनेगा, तो अभी तक ए में ही हमारी सिमेट्री पाई जाती है। अब डी के आगे अगर हम बढ़ें, डी के आगे अगर हम बढ़ें, अगर हम यहाँ पे बात करें ई वाले अक्षर का, तो ई वाला हमारा कहाँ पे होगा, ये हमारा इस तरीके से होगा। अब ये वाला पार्ट फिर से दूर जा रहा है तो ये दूर जाएगा और ये वाला पास आ रहा है तो ये हमारा इस तरीके से हमारा कुछ इमेज यहाँ पे बनेगा। तो अब इसी तरीके से सिमिलर हमारा जो है यहाँ पे एफ वाला इमेज बनेगा। यहाँ पे एफ वाला इस तरीके से रहे तो ये वाला सिरा दूर है तो ये दूर रहेगा और ये दोनों सिरा पास है तो ये हमारा दर्पण के पास आएगा, इस तरीके से इमेज बनेगा। क्योंकि इन अक्षरों में हमारी सिमेट्री नहीं पाई जा रही है इसलिए इसका सिमिलर इमेज नहीं बन रहा है। अब एफ के बाद अगर हम यहाँ पे जी की बात करें, जी हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये पास है तो हमारा ये पास बनेगा, इस तरीके से हमारा जी इस तरीके से इमेज बनेगा। क्योंकि जो पॉइंट हमारा जो दर्पण से जितनी दूर है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूर रहेगा, इसलिए हमारा सिमेट्री यहाँ, जब सिमेट्री होती है तभी हमारा सिमिलर इमेज बनता है, समान प्रतिबिंब बनता है। जी के बाद अगर हम यहाँ पे एच की बात करें, एच का हमारा जो है अब यहाँ पे सिमेट्री पाई जा रही है। ये वाला सिरा दूर है तो ये वाला सिरा दूर हो जाएगा, ये वाला सिरा पास है तो ये वाला सिरा पास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये दोनों तरफ से अगर हम बनाते हैं तो सेम हमारा इमेज बनता है, तो इसलिए हमारा सेकंड अक्षर कौन सा हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब एच के बाद अगर हम यहाँ पे आई की बात करें, आई हमारा किस तरीके से होगा, आई इस तरीके से होगा। तो इसका भी हमारा सिमिलर इमेज बनेगा क्योंकि ये हमारी क्या है, सिमेट्री है। ये वाला सिरा पास है तो ये वाला सिरा पास हो गया, ये वाला दूर है तो ये वाला दूर हो गया। तो इसलिए यहाँ भी हमारी सिमेट्री है तो यहाँ भी हमारा सिमिलर इमेज बनेगा। आई के बाद हमारा क्या आ जाता है, जे आ जाता है। जे हमारा कुछ इस तरीके से है तो यहाँ पे ये वाला सिरा दूर है, यहाँ पे हमारा ये वाला सिरा दूर है और ये वाला पास है। तो हमारा ये वाला सिरा अगर दूर है दर्पण से तो ये वाला सिरा दूर रहेगा और हमारे इसका इमेज कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे ये भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है। अब इसके बाद जो के है, के वाला ये वाला सिरा दूर है तो ये वाला सिरा दूर हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से इमेज बनेगा, ये भी हमारा
सिमेट्री नहीं पाई जाती है। अब एल हमारा इस तरीके से, ये सीधा दूर है तो ये सीधा दूर रहेगा, यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे एल में भी हमारा सममिति नहीं पाई जा रही है। तो अब एल के अगर आगे हम बढ़ेंगे, एल के बाद हमारा कौन सा अक्षर आएगा, एम आएगा। तो एम का जो है हमारा कुछ इस तरीके से, ये वाला सीधा दूर है तो ये वाला दूर रखेंगे, ये वाला पास है तो ये वाला पास रखेंगे, तो हमारा इमेज यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये सिमेट्री पाई जा रही है। तो हमारा आई के बाद कौन सा अक्षर हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम के बाद हमारा क्या आ जाता है, एन आ जाता है। तो एन आ जाएगा, हमारा क्या होगा, ये वाला सिरा अगर हमारा पास है तो ये वाला पास हो जाएगा। अब ये क्या है, ये वाला जो सिरा है उतनी डिस्टेंस पे है तो हमारा क्या होगा, ये वाला इतनी ही दूर और ये वाला सीधा दूर है, तो मीन्स यहाँ पे हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरीके से जाएगा, एन का इमेज हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ भी हमारी क्या है, सिमेट्री नहीं पाई जा रही है। एन के बाद हमारा ओ आ जाता है, तो ओ तो हमारा एकदम सिमेट्री जो है सममिति वाला अक्षर है, तो ओ का हमारा सिमिलर इमेज बन जाएगा। एम के बाद ओ आ जाता है, ओ के बाद हमारा एम एन ओ, उसके बाद हमारा पी आता है। तो पी का हमारा सिमेट्री नहीं है, तो ये वाला सीधा दूर है, ये वाला पास है, तो इस तरीके से इमेज बनेगा। यहाँ पे क्यू इस तरीके से है अगर हमारा, तो ये यहाँ पे क्यू का ये पार्ट तो सिमिलर रहेगा, लेकिन अगर हम देखें तो ये वाला सीधा दूर है, तो यहाँ पे ये वाला सीधा दूर रहेगा, इस तरीके से बनेगा। तो इसलिए हमारा जो है क्यू में भी सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। क्यू के बाद हमारा क्या आएगा, आर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा कौन सा अक्षर आएगा, आर आएगा। तो आर का हमारा जो है यहाँ भी ये वाला सीधा दूर है, तो ये वाला दर्पण से दूर रहेगा और हमारा कुछ इस तरीके से इमेज बनेगा। आर के बाद हमारा एस आ जाता है, एस में हमारी सिमेट्री है, तो एस हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला सीधा हमारा पास है, ठीक है, तो ये वाला सीधा हमारा पास हो जाएगा और इसका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये वाला सीधा पास है, फिर ये दूर जा रहा है, तो ये वाला सीधा पास होकर दूर जाएगा, दूर जा रहा है, तो यहाँ भी हमारी सिमेट्री नहीं पाई जा रही, इसलिए हमारा इसका भी सिमिलर इमेज नहीं बन रहा है। आर के बाद एस के बाद इसके बाद टी आ जाता है, टी का हमारा जो है सिमिलर इमेज बनेगा क्योंकि सिमेट्री पाई जा रही है। उसके बाद हमारा टी आ जाता है, इसके बाद हमारा u आएगा, u का भी हमारा सिमिलर इमेज बनेगा क्योंकि यहाँ भी सिमेट्री पाई जा रही है। u के बाद हमारा क्या आ जाता है, v आ जाता है। ओके, ये वाला सीधा पास है, तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ भी हमारी सिमेट्री बन रही है। ओके, यहाँ पे v हमारा जो है सिमिलर बन रहा है। v के बाद हमारा क्या आ जाता है, w आ जाएगा। ओके, w हमारा किस तरीके से, इस तरीके से हमारा w हम लिखते हैं। तो ये वाला सीधा पास है और ये वाला दूर जा रहा था, पास से हम दूर जा रहे हैं और इस तरीके से हमारा जो ये भी हमारा सिमिलर इमेज बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे v के बाद हमारा क्या आ जाता है, w आ जाता है, w का भी सिमिलर इमेज बन रहा है। w के बाद हमारा क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो x अगर हमारा यहाँ पे ये वाला सीधा पास है, तो ये वाला सीधा पास है, इससे हम दूर जा रहे हैं, तो यहाँ से हमारा इस पास से हम दूर जा रहे हैं और ये वाला दूर है, दूर से हम क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो दूर से हम कहाँ पे आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी सिमेट्री पाई जाती है। अब यहाँ पे अगर हम y का बनाए, y का हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ये वाला सीधा पास है, तो यहाँ से पास से हम क्या कर रहे हैं, दर्पण के पास से हम दूर जा रहे हैं, तो दर्पण के पास से हम दूर जा रहे हैं और दूर से हम पास आ रहे हैं, तो दूर से हम क्या कर रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो इस तरीके से y का इमेज ये बनेगा और जो z होगा, z हमारा यहाँ पे है, तो ये वाला सीधा दूर है, तो दूर से हमें क्या करना है, पास में आना है, तो दूर से हम यहाँ पे पास में आ रहे हैं, फिर पास से हम फिर से दूर जा रहे हैं, तो पास से दूर जा रहे हैं, तो इस तरीके से हमारा जेड का बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है कितने अक्षर बन जा रहे हैं हमारे सिमिलर, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इतने सारे अक्षर हमारे क्या होंगे, सिमिलर इमेज बनेगा हमारा समतल दर्पण के पीछे। तो इसलिए हमारा यहाँ से जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।